दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत सुंदर इमारत के सामने खड़े हैं। वे इमारत बाहर से बेशक जितनी भी भव्य क्यों ना दिखाई देती हो, उसकी मजबूती उसके चार स्तंभों पर ही निर्भर करती है। यदि एक भी स्तंभ कमजोर पड़ जाए तो पूरी इमारत खतरे में आ सकती है। बिल्कुल यही बात सेफ्टी पर भी लागू होती है। किसी भी कार्यस्थल की सुरक्षा केवल पीपी मशीन्स या रूल्स प्रोसीजर्स पे नहीं टिकती है। वे कुछ ऐसे मूल्यों पर खड़ी होती है जो दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन पूरे सेफ्टी कल्चर की नींव बनते हैं। सदियों पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हीं मूल्यों को धर्म के चार स्तंभों के रूप में बताया था। नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार प्राशर, एक एटीट्यूड बेस्ड सेफ्टी प्रैक्टिशनर। ऑर्गेनिक सेफ्टी की श्रृंखला सेफ्टी दोहे के 32वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में हम भारतीय संतों और कवियों की अमर वाणी को आज के कार्यस्थलों की सुरक्षा से जोड़कर समझने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा दोहा है, प्रकट चारी पद धर्म के कलिमुह एक प्रधान, जेन केन विधि दीन है दान करई कल्याण। इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म चार स्तंभों पर खड़ा है: सत्य, दया, तप और दान। लेकिन कलयुग में इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है दान। यहां दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है। दान का अर्थ है अपने पास की सर्वश्रेष्ठ चीज दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करना। यदि हम इस विचार को सेफ्टी की दृष्टि से देखें तो हमें एक अद्भुत संदेश मिलता है। हमें यह समझ आता है कि एक सुरक्षित कार्यस्थल केवल नियमों से नहीं बल्कि मूल्यों से बनता है। एक सुरक्षित कार्यस्थल चार स्तंभों पर खड़ा होता है। आइए इन्हें समझते हैं। पहला स्तंभ है सत्य। सेफ्टी की शुरुआत सत्य से होती है। यदि हैजर्ड दिखाई दे तो चुप ना रहिए। यदि कोई असुरक्षित व्यवहार नजर आए तो उसे छिपाइए मत। यदि नियर मिस हुआ है तो उसे दबाइए मत। यदि गलती हुई है तो उसे स्वीकार कीजिए। झूठ कुछ समय के लिए समस्या छिपा सकता है, लेकिन दुर्घटना सच को एक दिन सामने ले ही आती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि यदि वे अपनी गलती स्वीकार करेंगे तो उन्हें दोषी ठहरा दिया जाएगा, लेकिन सच यह है कि गलती छिपाने से व्यक्ति बचता नहीं, सिर्फ अगली दुर्घटना का रास्ता तैयार कर देता है। जब किसी संगठन में लोग बिना डर के सच बोलते हैं, तभी सही कारण सामने आते हैं, तभी सही सुधार होते हैं और तभी विश्वास भी बनता है। तभी वही गलती दोबारा नहीं दोहराई जाती है। याद रखिए, सेफ्टी कल्चर वहीं जन्म लेता है जहां लोग सच बोलने से नहीं डरते। दूसरा स्तंभ है दया। दया का अर्थ केवल सहानुभूति नहीं है। दया का अर्थ है दूसरे की सुरक्षा के बारे में उतनी ही चिंता करना जितनी अपनी। जब आप किसी साथी को अनसेफ काम करते देखकर रोकते हैं तो आप उसका काम नहीं रोक रहे हैं, आप उसके परिवार की खुशियां बचा रहे हैं। यही जेन्युइन केयर है। एक सच्चा सेफ्टी लीडर केवल नियम लागू नहीं करता है, वे लोगों की परवाह करता है। उसे यह एहसास होता है कि जो लोग अपने श्रम और समर्पण से हमारे उत्पादन को संभव बनाते हैं, वही हमारे सपनों को भी साकार करते हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा नैतिक दायित्व है। इसलिए उनका सुरक्षित घर लौटना केवल एक औपचारिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मशीन खराब हो जाए तो नहीं खरीदी जा सकती है, लेकिन एक इंसान का जीवन कभी वापस नहीं लाया जा सकता है। जिस दिन हम हर कर्मचारी को केवल वर्कर नहीं बल्कि किसी का माता पिता, बेटा बेटी या जीवन साथी समझने लगेंगे, उसी दिन सेफ्टी केवल कंप्लायंस नहीं बल्कि कंपैशन बन जाएगी और यही सुरक्षा का मानवीय चेहरा है। तीसरा स्तंभ है तप।
तप का अर्थ केवल जंगल में जाके साधना करना नहीं है। तप का अर्थ है अनुशासन। हर दिन पीपी पहनना, हर दिन सही प्रोसीजर्स फॉलो करना, हर दिन शॉर्टकट से बचना, जब कोई देख भी ना रहा हो तब भी सही काम करना, यही सेफ्टी का सच्चा तप है। अनुशासन का असली परीक्षण तब नहीं होता है जब सुपरवाइजर सामने खड़ा हो, बल्कि तब होता है जब आपके पास शॉर्टकट लेने का पूरा अवसर हो, लेकिन फिर भी आप सही रास्ता ही चुने। यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे व्यक्ति का चरित्र बनाती हैं, और वही चरित्र एक मजबूत सेफ्टी कल्चर का आधार बनता है। सुरक्षा कोई एक दिन का अभियान नहीं है, वे प्रतिदिन किए जाने वाला तप है। चौथा स्तंभ है दान। तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग में दान सबसे बड़ा धर्म है। सेफ्टी में सबसे बड़ा दान क्या है? ज्ञान का दान, अनुभव का दान, सही सलाह का दान। यदि आपको किसी खतरे की जानकारी है और आपने अपने साथी को नहीं बताया तो वह ज्ञान अधूरा है। लेकिन यदि आपकी एक सलाह, एक चेतावनी या एक छोटी सी सीख किसी की जान बचा दे तो उससे बड़ा दान कोई नहीं। कार्यस्थल पर वर्षों का अनुभव केवल अपने तक सीमित रखने के लिए नहीं होता है, उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए होता है। हर टूल बॉक्स टॉक, हर सेफ्टी कन्वर्सेशन, हर साझा अनुभव और हर छोटी सीख दरअसल जीवन की रक्षा का ही दान है। इसलिए सेफ्टी में सबसे बड़ा दान जीवन बचाने वाला ज्ञान बांटना है। दोस्तों, जैसे किसी इमारत की मजबूती उसके 4 स्तंभों पर निर्भर करती है, वैसे ही किसी संगठन का सेफ्टी कल्चर भी इन्हीं 4 स्तंभों पर खड़ा होता है। यदि इनमें से एक भी स्तंभ कमजोर पड़ जाए तो पूरी सुरक्षा की व्यवस्था डगमगाने लगती है। लेकिन जब ये चारों स्तंभ एक साथ खड़े होते हैं तब सुरक्षा केवल एक व्यवस्था नहीं रहती, बल्कि संगठन का स्वभाव बन जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सेफ्टी केवल रूल से आती है, लेकिन रूल्स केवल दीवारें हैं। असल नींव तो इन 4 मूल्यों से बनती है: सत्य, दया, अनुशासन और ज्ञान का दान। धीरे धीरे यही मूल्य संस्कृति बन जाते हैं। जब कर्मचारी सच बोलते हैं, जब वे एक दूसरे की परवाह करते हैं, जब वे अनुशासन को आदत बना लेते हैं और जब वे सेफ्टी का ज्ञान बांटते हैं, तब केवल दुर्घटनाएं कम नहीं होती हैं, एक ऐसी संस्कृति जन्म लेती है जहां हर व्यक्ति एक दूसरे की सुरक्षा का संरक्षक बन जाता है। याद रखिए, किसी संगठन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल उत्पादन नहीं होती है, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है कि दिन भर का काम समाप्त होने के बाद हर कर्मचारी मुस्कुराते हुए सुरक्षित अपने घर लौटे। दोस्तों, यदि आज का ये संदेश आपको सार्थक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने कार्यस्थल पर अपने साथियों तक भी अवश्य पहुंचाएं। क्या पता आपका एक शेयर किसी के जीवन की दिशा बदल दे। आइए, हम केवल नियमों का पालन करने वाले कर्मचारी नहीं, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले सेफ्टी लीडर्स बने। लेट्स जॉइन हैंड्स इन मेकिंग इंडिया सेफ। हर बार की तरह अंत में मैं अपनी कुछ लिखी लाइनों से आज की बात समाप्त करना चाहता हूं। सत्य बने हर कार्य की नींव, दया रखे सबका सम्मान, अनुशासन हो जीवन की आदत, बांटे सुरक्षा का वरदान। 4 स्तंभ जब साथ खड़े हो, मजबूत बने हर परिवार, सुरक्षित भारत का सपना हो हम सब का संस्कार। नमस्कार, जय हिंद।